अब हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, बल्कि सुमित दिखाने जा रहे हैं। सुमित बताइए। देखिए ये शौर्य गाथा किस तरीके से, निशांत आपकी और मेरी आते क्या बात हुई थी कि इस साल 2020 में हमने चीन को कितनी पटक दी। ये चीन के लिए सबसे बुरा साल होगा और ये देखिए ये उसके सबूत भी है। 15 जून को गलवान में गर्दन तोड़ी निशांत, उसके बाद 29 अगस्त को यानी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले दक्षिणी पैंगोंग त्सो में फिर हमने अपनी रीलोकेशन की और अपनी ऐसी मोबिलाइजेशन कर दी, अपनी ऐसी मूवमेंट कर दी कि चीन सरप्राइज हो गया। और 7 सितंबर यानी कल भी चीन को याद रहेगा। मैं बहुत नाराज हूं अपनी टीम से और मैं मुस्कुरा कर ये कह रहा हूं क्योंकि यहां पर 2 चीजें मिस आउट हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूं। पहला, ब्लैक टॉप नहीं दिख रहा है यहां पर जहां पर मारा, फिंगर 4 नहीं दिख रहा है जहां पर बताया नहीं और रीलोकेट कर दिया। हालांकि आपने ये 4 पॉइंट बोले थे और निश्चित तौर पर ये वो सरप्राइज एलिमेंट है, ये वो सरप्राइजेज हैं जिनको चीन इतिहास में कभी नहीं भूल पाएगा। और हम ये लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप ये समझिए कि कैसे चीन हमको सरप्राइज देना है। 2020 का भारत भारी पड़ रहा है चीन पर। सुमित, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त मेरे पास एक बड़ी खबर है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। चीन के नए कांड पर बहुत बड़ा खुलासा। पीएलए का गलवान दौराने का था प्लान, लोहे की रोड और कटीले डंडे लेकर आए थे चीनी, लेकिन इस बार चीनी कम थी। इस बार मुखपारी चोटी पर कब्जे का प्लान था। अलर्ट भारतीय जवानों ने पीएलए को बताया, भगाया। सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, ये गली नुक्कड़ के पीएलए वाले क्या है? देखिए ये क्या, इसको कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चीन कुछ भी कर ले, चाहे वो भले ही हमसे सीधे तौर पर नहीं लड़ना चाहेगा, लेकिन जब भारत ने चीन को 29 तारीख को आईना दिखाया कि देखिए माउंटेन वॉरफेयर में आप हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते, तो अब चीन क्या कर रहा है, धीरे धीरे चुपचाप घुसपैठ की कोशिश और रात के अंधेरे में लगातार ये मोबिलाइजेशन करना, पेट्रोल पॉइंट को हमारे पोस्ट के करीब लाना और प्रोवोकेशन फायर करना, ये दर्शा रहा है कि चीन बौखलाहट में हर वो काम करना चाहता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की जाए तो उसका जन्मदाता भारत है। छद्म युद्ध, चीन हमारे ऊपर हमारी चीज ट्राई कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि ओलंपिक्स या एशियन गेम्स में आप हमसे कबड्डी खेलने आए और हम आपसे हार जाएं। ये तो मजाक बना लिया। निशांत, ना सिर्फ गुरिल्ला वॉर, मैं कहूंगा कि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्सेस। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी से बड़ी कंट्रीज हमसे माउंटेन वॉरफेयर के अंदर ट्रेनिंग लेती है, साझाभ्यास करती है। मैं राजन सर के पास आऊंगा। जनरल राजन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गुरिल्ला वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर आप लोगों ने पढ़ाया है ये सर? आप लोग स्कूल्स में इस बारे में ट्रेनिंग देखते हैं, दुनिया भर में आपको लोग सुनते हैं, आपके लेक्चर सुने जाते हैं। ये चीनी क्या समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है 1962 के ये एक थॉट प्रोसेस में अभी भी जी रहे हैं। दे आर फ्रोजन इन टाइम। निशांत जी, इंडियन आर्मी की जो अगर आप ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स देखेंगे तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, जंगल वॉरफेयर के लिए नॉर्थ ईस्ट में है और वहाँ पे एक्चुअल टेरेन के साथ उनकी ट्रेनिंग होती है और लगातार प्रोग्रेसिव कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं जिसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है जैसे ही आदमी की अपनी सर्विस के हिसाब से होता है। तो आप ये इसको देख सकते हैं कि जब ऐसी एक फौज अपना स्ट्रक्चर अपना बनाती है और अपने ऑफिसर्स और जवान को सर, मेरे पास एक खबर आ रही है। कोचर सर, मैं आपको रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी। एलएसी पर हार से बौखलाए चीन की गीदड़ भपकी। इस बार 1962 से भी बड़ी जंग होगी। ग्लोबल टाइम्स तिलमिला रहा है। ओहो, भोंपू बजना शुरू हो चुका है। क्या भारत गोली न चलाने का समझौता बदलना चाहता है? बहुत दर्द हो रहा है इनको, बहुत दर्द हो रहा है। एलएसी की टेंशन पर ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का ट्वीट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, एलएसी पर युद्ध लड़ नहीं पा रहे, सोशल मीडिया पर युद्ध लड़के क्या करेंगे ये? देखिए निशांत, और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक और अभी सबसे ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। भारत के विदेश मंत्रालय ने ग्लोबल टाइम्स के झूठ का पर्दाफाश किया है। ग्लोबल टाइम्स ने एनएसए मनीष स्टैंड बाय, एक मिनट रुकिए। मनीष एक बार रुकिए। मनीष होल्ड ऑन। मनीष इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहे हैं, मैं चाहूंगा फुल फ्रेम पे सिर्फ मनीष को दिखाएं। मनीष फिर से बताइए बड़ी खबर तैयार करिए। मनीष गो अहेड।
क्या निशांत, हम अपने दर्शकों को बता दें कि विदेश मंत्रालय ने ग्लोबल टाइम्स के झूठ का पर्दाफाश किया है। विदेश मंत्रालय ने ग्लोबल टाइम्स के उन मनगढ़ंत बयानों को, जो कि वो एनएसए अजीत डोभाल का कोट बताकर चला रहे थे, उसके बारे में कहा है कि ग्लोबल टाइम्स इस तरह के झूठी अफवाह और मनगढ़ंत बातों को ना बताएं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स अपनी हताशा को जाहिर करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल के नाम से कई कोट चला रहा था। आप समझ सकते हैं कि चीन का प्रोपेगेंडा मीडिया, चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ना सिर्फ एक तरफ गीदड़ भभकी देता है, बल्कि भारत के एनएसए के बयान का भी मनगढ़ंत कोट छापता है और दुनिया को बताता है कि देखिए भारत के एनएसए ऐसा कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।